वेनेजुएला पर कब्जे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो शब्दावली थी वो बहुत अहंकारी टाइप हो गई थी। उनको लग रहा था कि उन्होंने जंग जीत ली है, उन्होंने हालात बदल दिए हैं, उनकी जो मंशा है वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गई। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये कितना भारी पड़ गया, क्योंकि अमेरिका में एक नई आफत टूटी। पहले से प्रदर्शन हो रहे हैं वेनेजुएला पर, जिस तरीके से कार्रवाई की गई उसको लेकर दुनिया भर में अमेरिका की चर्चा हो रही है। अमेरिका को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस गुस्से का शिकार कौन होते होते बचा है? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उन पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, उनके घर पर बहुत बड़ा हमला हुआ। हमला किसने किया, किस नियत से किया, वो तो दिखाऊंगा ही। वेनेजुएला के अंदर भी किस तरीके से अपने ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थन में लोग उतरे हैं और कई और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो क्या जो मंशा है अमेरिका की कि वेनेजुएला की 303 बिलियन बैरल तेल पर कब्जा कर लिया जाए, वो मंशा पूरी हो पाएगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय एकता की वजह से अमेरिका यहां से भी खाली हाथ लौटेगा? बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बताइए कि इससे पहले चीन ने, इससे पहले रूस ने, इससे पहले ईरान ने और खास तौर पर नॉर्थ कोरिया तक ने जिस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया अमेरिका की तरफ से, उसकी न केवल निंदा की बल्कि चेतावनी भी दे दी। आप ये मत सोचिए कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो हमला किया है उसे जस्टिफाई करने के लिए वो क्या कर रहा है। इसके साथ साथ कई और ऐसे देश हैं जो अब इसी तरीके से अगर अपने दोस्त से, पड़ोसी छोटे देशों पर हमला करेंगे तो अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आ पाएगा, वरना फिर वेनेजुएला में घुसकर अमेरिका को सबक सिखाने का काम कई देश कर सकते हैं। खुल्लम खुल्ला है। फिलहाल वेनेजुएला में क्या हो रहा है उसकी एक तस्वीर देखिए। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, इस वीडियो को जरा देखिए। तो लगातार गोलीबारी, तो इसको लेकर दावा है वेनेजुएला राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग हुई। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा वेनेजुएला से आ रही गोलीबारी की रिपोर्ट्स पर प्रशासन करीबी नजर रखे हुए है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट, जी हां, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने स्थिति पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी कि आपने एक देश के हालात क्या पैदा कर दिया, आप खुद अंदाजा लगाइए। वहां क्या हालात पैदा किए गए, कैसे हालात पैदा किए गए, ये समझाने और बताने की अब जरूरत रह नहीं गई है। इस तरह के हालात बना दिए गए हैं कि वहां एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो लोग तो हैं, लेकिन मादुरो यानी निकोलस अपने राष्ट्रपति को लेकर अब भी लोगों के अंदर जनभावनाएं हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे पहले मैंने ईरान वाली खबर दिखाई थी। ईरान में भी अमेरिका हस्तक्षेप करके ईरान के प्रदर्शनकारियों को भड़का रहा था। मैंने कहा ना, जब आप मजबूत होते हैं लेकिन आपका शत्रु आपके मुकाबले मजबूत नजर आता है तो उसके घर में आग लगा दो, सब कुछ खराब हो जाएगा। वैसे ही करने की कोशिश है। अच्छा, इसका शिकार क्या हुआ अब ये देखिए खबर। पहले एक वीडियो देखिए, जो वीडियो दिखा रहा हूं, यह वीडियो निकलकर सामने आई है। इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उनके घर के बाहर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। ये लड़का कौन है भी बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए गोलीबारी हुई है। इसमें बताया गया कि इसने कांच वाच टूट गए, तमाम चीजें हुई, तो ये खबर निकली। यह है ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी पार्टिसिपेंट 26 साल का ये विलियम्स डी4 है। ये विलियम डी4 है। इसी ने जेडी वेंस के घर पर हमला किया है। उपराष्ट्रपति के घर पर हमला हो जाए, अंदाजा लगाइए हालात क्या रहे होंगे। उपराष्ट्रपति के घर पर हमला हो रहा है। ये हालात किसने पैदा किए, किसकी वजह से पैदा हुए, ये हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है ये साबित कर देना कि चलिए ठीक है, हो गया, तमाम चीजें, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कहां से कहां ले आए हैं चीजों को। ठीक है, जेडी वेंस के घर पर हमला करने वाला ये जेडी वेंस होमटेकर विलियम डी4, उसने माना है, उसका गोज बाय द नेम ऑफ जूलिया, ठीक है, जूलिया डी4 के नाम से। डेमोक्रेट्स हैं, डोनेटिंग, इनके माता पिता जो हैं $11,000 दिए थे कमला हैरिस को 2024 में डोनेशन के तौर पर। दे ऑल्सो डोनेट जो बाइडन, देयर इज इट इज। ये दावा किया गया है कि ये जो बाइडन, कमला हैरिस, उनके लिए इनके परिवार, इनकी विचारधाराएं ज्यादा सार्थक नजर आती थी। ये वो लड़का है, उनके परिवार का लड़का है जिसने जेडी वेंस के घर पर हमला किया। लेकिन ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब वेनेजुएला को लेकर पहले से ही अमेरिका को लेकर नाराजगी बहुत देखने को मिल रही है। अमेरिका में आप अंदाजा लगाइए, अंदर खाने, ये नहीं कह रहा मैं, आप चले जाइए चीन, क्यूबा जाइए, कोलंबिया जाइए, नहीं, लोगों को डर सता रहा है अमेरिका के लोगों को कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया उसका इफेक्ट अब दुनिया पे क्या पड़ेगा वो तो है ही, लेकिन उनको पूरी दुनिया किस नजर से देख रही है अब आप समझिए। एक हमला
हमलावर के तौर पर, आक्रमणकारी के तौर पर, एक विस्तारवादी के तौर पर, एक साम्राज्यवादी के तौर पर, यानी दूसरे देशों को जीने ना दे, उनकी संप्रभुता को भंग करे, उसके तौर पर इसका असर क्या पड़ता है मैं वो आपको बता देता हूं। पहले इससे क्या होता है कि ऐसे देशों से अमूमन दूसरे देश दोस्ती भी नहीं रखना चाहते, जो जिनकी नीयत ऐसी होती है ना, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। Venezuela has the largest proven oil reserve in the world. Just hours away from the United States of America, the largest proven oil reserve in the world. And up until recently, that oil reserve was exploited by our adversaries to fund their ambitions, to fund their militaries, to fund their terrorism. And the United States, of course, lost its resources, its wealth, its property. As you pointed out, we discovered the oil. We created the technology. चलिए मैं समझाता हूं क्या है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जे को अमेरिकी बेशर्मी के साथ जस्टिफाई करने में जुट गए। डोनाल्ड ट्रंप ने के सलाहकार हैं स्टीफन मिलर, उन्होंने कहा अमेरिका ने अपने संसाधन, संपत्ति और धन को खो दिया। उनका कहना है कि जो हमारी संपत्ति, संसाधन का मतलब होता है कि तेल है, खनिज पदार्थ हैं जो जमीन के अंदर हैं, वो खत्म हो गए थे हमारे पास। देखो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है अमेरिका, सब कुछ जानते हैं। हमने तेल खोजा, उसे निकालने की तकनीक विकसित की, प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया, रिफाइनरी बनाई। अब वह ऐतिहासिक अन्याय पलट दिया गया है, इनका कहना है। इनका कहना है कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो इनकी वजह से था, इन्होंने खोजा था और उसके बाद हमने निवेश किया था, रिफाइनरी बनाई थी। लेकिन अब जो हमारे साथ गलत किया हुआ, मतलब दूसरे के अगर तेल अगर इराक में भी है तो उस पर भी अमेरिका अपना हक समझता है, वहां युद्ध छिड़वाता है, वहां रहता है, वहां तेल का संसाधन इस्तेमाल करता है और उसके बाद वहां से ले जाता है। ये काम अमेरिका का, और अमेरिका की इसी हरकत की वजह से दुनिया भर में गुस्सा। ये वो दौर नहीं है जिस दौर की मैं सब कुछ चलता था, कौन अमेरिका से बोले। अब अमेरिका के खिलाफ लोगों की आवाज ना केवल उठती है बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार नजर आते। ऐसे हालात पैदा न होते हुए नजर आ रहे। यहां पर भी जरा सुनिए कैसे उनके अपने ही देश में ट्रंप को लताड़ा जाए। Venezuela, I know you weren't in the briefing by cabinet officials earlier this evening. Based on what the president's advisors are saying publicly, to the extent you're aware of what they're saying privately, do you believe they're still lying, and about what? Well, I mean, Donald Trump lies every single day, so of course you can't take anything that he says as the truth. When I was speaking about that original briefing in December, listen, everybody in that room heard the administration tell us that they were not interested in regime change. तो इसमें बताया ट्रंप को लेकर कूपर के सवाल पर अमेरिकी सीनेटर्स हैं, कूपर एक एंकर है वहां की, अमेरिकी सीनेटर हैं क्रिस मर्फी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हर दिन झूठ बोलते हैं, इसलिए उनकी कही किसी भी बात को सच नहीं माना जा सकता। लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो कहते हैं, ये कह रहे हैं मधुरेंद्र कुमार कहते हैं ट्रंप ने कहा हरिश्चंद्र की तरह सच ही होगा, ये मानते हैं। लेकिन फिलहाल आप समझिए कूपर का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप हर दिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, इसलिए उनकी कहीं किसी भी बात को सच नहीं माना जा सकता। रोजाना ये आदमी झूठ बोलता है। तो वेनेजुएला से लेकर तमाम अलग जगह और उनके अपने ही देश में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की खुद की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। नमस्कार।